जय हिंद सोल्जर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आइए आज बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, और वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जी हाँ, वैसे तो ये टॉपिक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास का। अब बात कर लेते हैं कि ये 12th क्लास में क्या कर रहा है। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसकी कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं। चलिए उनमें से एक एप्लीकेशंस को हमने लिखा हुआ है और वो देखते हैं कि क्या है। लेकिन चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट दैट इफ देयर इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n where n is any positive integer and it is true for n is equals to 1 and it is true for m plus 1 whenever it is true for m where m is any natural number, then we can say that the statement is true for all natural number। अरे कहना क्या चाहते हो जी? मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी हमारी गली में कोई सब्जी बेचने वाला आता है या फ्रूट बेचने वाला आता है और वो ये क्लेम करता है कि मीठे फल ले लो, ताजी सब्जी ले लो, तब हमारी मम्मी निकल करके उसमें से एक फल या सब्जी उठा करके चेक करती है कि उसकी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फिर बीच में से किसी एक फल या सब्जी को उठा के फिर चेक करती है कि वो ट्रू है या नहीं। मींस सब्जी वाला या फल वाला जिस बात के लिए क्लेम कर रहा है वो ठीक है या नहीं। तब जाकर के मम्मी 1 किलो सब्जी लेती है या 1 किलो फल लेती है। यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसमें मम्मी ये डिसाइड कर लेती है कि अब जो सब्जी उन्होंने ली है वो सारी की सारी एज पर द स्टेटमेंट ऑफ सब्जी वाला और फ्रूट वाला। समझ में आया है ना? देखा, मम्मी मैथमेटिकल इंडक्शन हर रोज यूज कर रही है और हम उसको समझ ही नहीं पाए। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, पहले देखते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स बता देता हूं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the principle of mathematical induction। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है, सपोज देयर इज ए स्टेटमेंट Pn involving n where n is positive integer। So first Pn is true, या ये कहें P1 is true, it means Pn is true for n is equals to 1। अब जैसे हमने सब्जी वाले की बात की, वो कहता है कि भाई ताजी सब्जी है, सारी हमारी ताजी सब्जी है। तो मम्मी क्या करती है, उसमें से एक सब्जी उठा करके देखती है और ये देखती है कि जिस बात के लिए वो सब्जी वाला क्लेम कर रहा है क्या वो ठीक है। अगर नहीं है तो पहली सब्जी में मम्मी उसको खरी खोटी सुनाएगी और ये कहेगी कि आपकी सब्जी बिल्कुल बेकार है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे थे। अब ये तो हुआ कि अगर वो ट्रू है, मतलब पहली अगर सब्जी उठाते ही वो बिल्कुल वैसी ही मिली जैसी कि उसने क्लेम की थी, तो बीच में से एक सब्जी उठाई जाती है उसको दूसरी बार चेक करने के लिए। तो वो होता है Pm+1 is true for true whenever Pm is true। मीन्स ये कहता है कि Pm, the truth of Pm
implies the truth of Pm plus 1. So अब जैसे ही कोई बीच में से कोई सब्जी उठाई जाती है, फिर उससे नेक्स्ट एक चीज और देख ली जाती है और ये चेक करके कंफर्म हो जाता है कि अब वो जो चीज ले रहा है वो सारी की सारी एज पर हिज स्टेटमेंट ट्रू है, मींस सारी ताजी सब्जी हैं या सारे मीठे फल हैं। तो इसीलिए कहा जाता है देन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो मम्मी के साथ थोड़ा टाइम बिताइए और इस प्रिंसिपल की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कभी भी इस प्रिंसिपल में मार नहीं खाओगे अगर थोड़ा सा भी मम्मी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो। चलिए बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम की जो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। चलिए so the problem is let A is a matrix 0 1 0 0 show that ai plus ba raised to power n is equals to a raised to power n I plus n a raised to power n minus 1 ba where I is identity matrix of order 2 and n belongs to n। मींस हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स दी हुई है ए हमने लिखा है मैट्रिक्स 0 0 और 1 0। इसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है Pn और वो स्टेटमेंट क्या है a इंटू आई प्लस बी ए रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n आई प्लस n a n माइनस 1 बी ए। अब इस स्टेटमेंट को ये कहता है कि आपको ये ट्रू करना है कि ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है इसको 1 के लिए ट्रू कर दो। लेकिन 1 के लिए ट्रू करने से पहले हम इसको मैट्रिक इक्वेशन बना लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए वो कैसे करेंगे। चलिए a और I क्या है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब a आपकी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो I भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होगी, वो हमने यहां पर लिख लिया है। इसी तरह से यहां पर b इंटू a 0 1 0 0 और यहां पर इसकी पावर हो गई n। फिर है a रेज टू पावर n और मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास कितनी 1 0 0 1 और n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 b और मैट्रिक्स हमारी है 0 0 1 0। ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। a जब इससे मल्टीप्लाई होगा आपका तो a 0 0 a देन b 0 b और 0 0 ये मैट्रिक्स आ गई जिसकी पावर हमारी अभी n है। उसके बाद देखते हैं a रेज टू पावर n सभी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। फिर n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 और इंटू b इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए तो ये तो 0 ही रहेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हो पाएगा और ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद यहां पर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, a 0 को ऐड करेंगे तो a 0 इंटू b को करेंगे तो b 0 0 a और 0 a होल रेज टू पावर n। ठीक है जी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है और यहां पर देखते हैं राइट हैंड साइड क्या कहती है। a रेज टू पावर n 0 में ऐड होगी तो a रेज टू पावर n, यहां पर n a n माइनस 1 इंटू b ये भी आपका एज इट इज रहेगा, ये 0 और ये आपका रहेगा a n। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स स्टेटमेंट आ गई और ये मैट्रिक्स स्टेटमेंट ये कहती है कि आपको प्रूव करना है मुझे सभी नेचुरल नंबर के लिए कि मैं सभी नेचुरल नंबर n की कुछ भी वैल्यू रखूं तो मैं इस स्टेटमेंट यानी इक्वलिटी को मेंटेन रखूंगी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है 1 के लिए चेक करो। तो हमने पहले 1 के लिए चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड को हम 1 के लिए चेक करेंगे और यहां पर a
बी 0a और उसकी पावर आ गई 1, तो जो कि वो यही रहेगा, कोई डाउट? ओके। अब हम चेक करते हैं इसके लिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं। जहां a है वहां तो a ही रहेगा, लेकिन n की जगह पर 1 रखना है, हमें सिर्फ n की जगह पर 1 रखना है। तो हम 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 b और 0 a रेज़ टू पावर 1। तो आप देखोगे कि यहां पर a की पावर 1 तो a रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0, तो यहां पर 0 की जिसकी पावर हो जाती है वो 1 हो जाता है, तो ये आपके पास b आ जाएगा और ये 0 और ये a। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो Pn is true for n is equals to 1। तो हमारा पहला पड़ाव क्लियर हो गया, जिसमें यह कहा गया था कि आपको यह चेक करना है कि कोई भी स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, वो एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है जी, यहां तक हम सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है लेट। अब हम किसी बीच में से कोई नंबर लेते हैं m, जो नेचुरल नंबर है, और उस पर हम ये मान लेते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो लेट Pn is true for n is equals to m where m belongs some natural number। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये ट्रू है तो P स्टेटमेंट में हम n की जगह अगर m रख देंगे, जब हमने उसको अपनी तरफ से ट्रू मान ही लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां पर हम जैसे ही ये हमारी स्टेटमेंट थी, तो इस स्टेटमेंट में n की जगह पर m रख देंगे तो वो ट्रू एज्यूम कर ली जाएगी, क्योंकि हम उसको पहले अपनी तरफ से मान चुके हैं। तो ये हमारे पास m आ गया। अब a रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर m माइनस 1 b 0 और a रेज़ टू पावर m। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for m plus 1 where m belongs some natural number। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट m के लिए ट्रू हमने मान ली है, तो अगर ये m प्लस 1 उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर हमने ट्रू कर दिया इसको, तो ये सभी के लिए ट्रू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि m प्लस 1 के लिए ये कैसे ट्रू हो पाएगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि m प्लस 1 पे ये स्टेटमेंट कैसी दिखती है। तो हम जहां भी इस स्टेटमेंट में m है वहां पर, या इस स्टेटमेंट में n है वहां पर m प्लस 1 रख देंगे, तो हमारी स्टेटमेंट आएगी ये a b 0a रेज़ टू पावर m प्लस 1 और a m a, अच्छा यहां पर हमें m प्लस 1 रखना है, m प्लस 1 माइनस 1 b 0 और a m प्लस 1। यहां m था तो यहां भी हम m प्लस 1 ही करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये कहता है कि अगर ये हमें m प्लस 1 के लिए ट्रू करनी है ये स्टेटमेंट, तो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अच्छा ये सच दैट का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया ए बी 0 ए और हमने इसको लिख लिया m+1। पावर कब ऐड होती है? जब सेम थिंग्स मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए बी 0 ए मल्टीप्लाई बाय ए बी 0 ए मीन्स इस मैट्रिक्स की पावर m और इसी मैट्रिक्स की पावर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सिचुएशन आएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a b 0 a रेज़ टू पावर m की वैल्यू हमारे किसके बराबर दी हुई है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो हम यहां से इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए m माइनस 1 b 0 a m और इनटू में ये मैट्रिक्स है a b 0 a। So now we have to perform the multiplication of the matrix और यहां पर हम क्यों लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। चलिए शुरू करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन। रो बाय कॉलम a रेज़ टू पावर m a, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये जब पूरी टर्म इससे 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी? 0। Clear? Now this row by second column a raised to power m into b plus, अब m और b तो सेम रहेंगे और a की पावर दोनों की ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? m a raised to power m minus 1 plus 1 और b 0 into a 0 और a raised to power m plus a raised to power m into 0 तो वो भी 0 आ जाएगा। तो 0 into b और a raised to power m into b क्या होगा जी? दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आता है। a raised to power m plus 1, यहां से ये 1 से 1 कैंसिल, a raised to power m और b ये हमें कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन निकाल लें तो यहां बचेगा क्या? m plus 1 और a raised to power m into b, ओके। और यहां मिला 0 और यहां मिला a raised to power m plus 1। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था? यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो हमारे पास ये चीज आ चुकी है क्योंकि यहां 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, इट मींस इट्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे क्या? Therefore Pn is true for n is equals to m plus 1. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n whenever Pn is true for n is equals to m, where m is any natural number. So ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन थी या मैट्रिक्स स्टेटमेंट थी जिसे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन पर एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास है मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा
then we have to prove that a raised to power n cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta is for all n belongs to natural number। हमें ये प्रूव करना है कि a raised to power n जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर होगा सभी नेचुरल वैल्यू के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले as per the principle of mathematical induction we have to prove it for n is equals to 1। so हमारे लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट है हमारे पास a n और cos n थीटा sin n थीटा माइनस n माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। चलिए तो सबसे पहले हमें किसके लिए प्रूव करना है? 1 के लिए। तो हमने जैसे ही 1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी? a रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर 1 हो गया। यहां पर इसको ट्रांसपोज ना समझे, ये a रेज़ टू पावर 1 है। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या आती है, तो हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। इस राइट हैंड साइड में जहां भी n है वहां पर हमने जैसे ही 1 रखा, तो 1 इंटू थीटा साइन इंटू 1 थीटा और माइनस के साइन 1 इंटू थीटा और कोस 1 इंटू थीटा। सो इट बिकम्स द सेम एज मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए के बराबर आया। ठीक है जी, तो यही तो मैट्रिक्स ए थी। तो मैट्रिक्स ए है तो हम ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हम पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरा पड़ाव। तो यहां लिखेंगे पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू हो चुका है। दूसरा स्टेप हमने लेना है, लेट pn। इस pn स्टेटमेंट को हम एक नंबर कहीं से भी ये मान लेते हैं कि उस पर ये ट्रू होगा, अपनी तरफ से इसको मान लेते हैं। अगर ये उस नंबर से नेक्स्ट नंबर पर भी ट्रू हो जाएगा तो इट मींस सब पर ये ट्रू होगा। तो pn is true for n is equals to m where m belongs some natural number। जैसे मम्मी करती है, बीच में से कहीं से भी कोई भी चीज सब्जी या फल उठा के चेक कर लेती है ना, ठीक है, और वो ये मान के करती है कि वो जो होगा वो सही निकलेगा जो उठा रही है। तो इसीलिए हमने वो ये ऐसा ही नंबर लिया m जहां पर उसको हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट क्या आएगी? pm such that a raised to power m is equals to, और यहां पर होगा cos m थीटा sin m थीटा माइनस के sin m थीटा और cos m थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है, नाउ we have to prove that pn is true for n is equals to m plus 1। चलिए अब इसको हमें m plus 1 के लिए ट्रू करना है, और ये m plus 1 के लिए ट्रू हो गया तो इट मीन्स सारे नेचुरल नंबर पर ये ट्रू ही रहेगा। तो चलिए a raised to power p m plus 1, अब यहां पर सच दैट n की जगह पर m plus 1 आएगा, तो a raised to power m plus 1 राइट हैंड साइड में आएगा cos m plus 1 थीटा, और यहां पर आएगा आपका sin m plus 1 थीटा, और यहां माइनस sin m plus 1 थीटा, और यहां cos m plus 1 थीटा। चलिए अब ये स्टेटमेंट अगर m plus 1 के लिए ट्रू है तो इट मींस इसकी ये साइड इस साइड के बराबर यानी राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और वो आ गया a raised to power m plus 1। So a raised to power m plus 1 is written as a raised to power m into a raised to power 1। So now
ए रेज़ टू पावर m की वैल्यू हमारे पास है और a की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहां से a की पावर m जो है वो क्या आती है, कोस m थीटा साइन m थीटा माइनस साइन m थीटा और कोस m थीटा इनटू मैट्रिक्स A क्या थी हमारे पास, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमारे पास थी। चलिए अब इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। सो रो बाय कॉलम, cos m theta multiplied by cos theta, तो it is written as cos m theta into cos theta। अब sin m theta माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin m theta into sin theta। चलिए नेक्स्ट यही रो अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, cos m theta into sin theta और यहां पर प्लस साइन m थीटा और इनटू में कोस थीटा, ये आपकी ठीक है जी, रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आ गई और उसमें भी पहली रो और दोनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो बारी बारी से पहले और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस साइन m थीटा इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन m थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये कोस m थीटा इस माइनस साइन थीटा से, तो कोस m थीटा और इंटू में साइन थीटा। सेकंड माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में कोस m थीटा इंटू कोस थीटा। लेट्स सी नाउ, अब यहां पर देखो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये तो कोस a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं यूजिंग कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है जी, इसका फार्मूला होता है आपका कोस a प्लस b। सेकंड ये फार्मूला बन गया। दूसरा, यहां पर अगर हम साइन को इस टर्म को आगे लिखें और उसको पीछे लिख दें, तो हमारे पास यहां पर क्या बन जाता है, साइन m थीटा कोस थीटा, यानी साइन a कोस b और कोस a साइन b, ये फार्मूला बन जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम यूज करेंगे, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस b का। चलिए लेट्स स्टार्ट, ये हो गया आपके पास कोस a प्लस b, ये फार्मूला हो गया। यहां पर देखिए ये हो गया आपका साइन m थीटा और प्लस थीटा, क्योंकि a जो है वो आपका m थीटा है, b आपका थीटा है। अगर आप इसको थीटा को भी a मानते हैं और m थीटा को b, तब भी आप क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा और वो एज इट इज ही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, ये वही फार्मूला बन जाएगा जो यहां पर है, माइनस कॉमन आने से साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो ये बनेगा आपका माइनस m थीटा प्लस थीटा का फार्मूला। यहां पर ये टर्म, इस टर्म को इस टर्म से आगे लेते हैं तो आपका ये सेम टर्म आपको यहां देखने को मिलेगी, और ये जो थी आपका किसका फार्मूला बना था, कोस a कोस b का माइनस साइन a साइन b का, और यहां पर लिखा जाएगा कोस a यानी m थीटा प्लस में थीटा। चलिए जी, अब आपने इसमें से थीटा कॉमन आ रहा है तो m प्लस 1, यहां भी थीटा कॉमन आ रहा है m प्लस 1, और यहां भी साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, और यहां भी m प्लस 1 थीटा। तो आप चेक करेंगे कि हमें क्या चीज चाहिए थी, ये चीज चाहिए थी और हमें एज इट इज ये चीज मिल गई।
तो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n is equals to m plus 1. So by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number whenever Pn is true for n is equals to m, where m belongs some natural number. So ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें 3 ही स्टेप आपको करने होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, गुड डे।